चमत्कारी है कथावाचक मुकुटमणि की जीवनी। मुकुटमणि के पिता ने क्या क्या खोले राज। मुकुटमणि की कहानी सुनकर चकित हो उठेंगे। इटावा के मुकुटमणि एक यादव कथावाचक जिनको लेकर फिलहाल यूपी ही नहीं पूरे देश में एक नई बहस छिड़ चुकी है। कथावाचक मुकुटमणि यादव के साथ क्या क्या हुआ, इसके बाद कैसे उनको राजनीतिक समर्थन भी मिला, इस पर तो काफी कुछ लिखा और दिखाया जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि कथावाचक मुकुटमणि यादव के जीवन की कहानी बेहद चमत्कारी रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आज तक की उस रिपोर्ट के हवाले से हम कह रहे हैं जब उनके पिता का इंटरव्यू लिया गया। कथावाचक मुकुटमणि यादव के पिता रामप्रकाश यादव ने उनके बारे में जो कुछ भी बताया है उसके बारे में जानकर आप चकित जरूर हो उठेंगे। सबसे पहले ये बता दें कि कथावाचक मुकुटमणि यादव का घर इटावा के सिविल लाइन थाना इलाके के अंदर आने वाले जवाहरपुरा गांव में है। उनके 8 भाई हैं जिनमें वो सबसे बड़े हैं। तो चलिए जानते हैं कथावाचक मुकुटमणि यादव की कहानी, जिसको उनके पिता रामप्रकाश यादव ने कहा है। कथावाचक मुकुटमणि के गुरु भी यादव हैं। कथावाचक मुकुटमणि के पिता के मुताबिक वो 8 बच्चों के पिता हैं, जिनमें सबसे बड़े मुकुटमणि ही हैं। मुकुटमणि पिछले 15 सालों से कथावाचक हैं। उनके गुरु भी एक यादव ही हैं और उनका नाम अवधेश यादव है। अपने गुरु अवधेश यादव से कथा करने की कला सीखने के बाद से वो गांव-गांव जाकर कथा वाचन करते हैं। मुकुटमणि के छोटे भाई रंजीत यादव के मुताबिक उनके भैया पिछले 15 सालों से कथा सुना रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो कुछ भी हुआ है पहले कभी नहीं हुआ। रंजीत ने बताया कि उन्होंने इस घटना को मोबाइल पर देखा तो परेशान हो गए और उनके गांव के लोगों में आक्रोश भर उठा। मुकुटमणि के साथ ढोलक बजाने वाले के बारे में भी बताया गया कि श्याम जी कोठरिया पिछले 1 साल से उनके साथ हैं। वो जन्म से ही दोनों आंखों से दिव्यांग हैं। मुकुटमणि ढोलक बजाने के एवज में उनको मेहताना देते थे, जिससे उनका घर चलता था। वहीं कथावाचक मुकुटमणि के साथ काम करने वाले उनके सहायक संत यादव ने बताया कि उन्होंने बायोलॉजी से बीएससी की है, जिसके आधार पर उनको टीचर की नौकरी भी मिली थी। कोरोना के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और कथावाचक मुकुटमणि यादव के साथ सहायक आचार्य बन गए। चकित कर देने वाली बात यह है कि जब पिछले 15 सालों से कथा सुना रहे मुकुटमणि के साथ पहली बार ऐसा हुआ है तो इसके पीछे क्या वजह रही होगी, क्योंकि कुछ भी यूं ही अचानक तो नहीं होता है। साथ ही चौंका देने वाली बात यह भी है कि जब ब्राह्मणों ने उनके साथ ऐसा किया और मामला तूड़ पकड़ता दिखाई देने लगा तो अचानक से ही उन पर छेड़खानी के भी आरोप मढ़ दिए गए। साथ ही फर्जी आधार कार्ड और धोखेबाजी का केस भी दर्ज हो गया। ये सारी बातें क्या कुछ और इशारे कर रहे हैं, इसका जवाब तो सामने आ ही जाएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि कथावाचक मुकुटमणि यादव के साथ जो कुछ भी हुआ है उसने एक नई बहस छेड़ दी है। साथ ही ब्राह्मणवाद और यादववाद की टक्कर भी दिखाई देने लगी है। क्या एक यादव या फिर गैर ब्राह्मण कथावाचक नहीं बन सकता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.